प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली नंबर सिस्टम की क्लास में हमने आपको डिटेल में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम वन लाइनर विधि से आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और आज ही की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं और हर साल किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत में मैंने आपके लिए कुछ जानकारियां पहले से ही लिख रखी हुई हैं। देखिए, नंबर सिस्टम जिसको आप हिंदी भाषा में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें नंबरों के प्रकारों के बारे में और नंबर से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। संख्याओं की उपयोगिता क्या है ये आप जानते हैं, क्योंकि आप मैथ के विद्यार्थी हैं, तो आपसे बेहतर कौन ही जानेगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ये जानकारी मैंने आपको दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं धन पूर्णांकों की, पॉजिटिव इंटीजर्स की। देखिए, धन पूर्णांक के बारे में एक जानकारी आपके सामने लिखी हुई है कि प्राकृत या प्राकृतिक जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब क्योंकि ये प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और ये पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इस वजह से बेटा इनका संकेत या तो n होता है और या तो i होता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि धन पूर्णांक कौन सी संख्याएं हैं, तो वे प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती हैं। किसी भी सीरीज को अगर आपने फुल स्टॉप लगाकर नहीं रोका है तो वो सीरीज फिर अनंत तक जाएगी ही जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले धन पूर्णांकों की। धन पूर्णांक क्या है? इंग्लिश में इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये वैसे प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती हैं, और इनका संकेत क्या होता है? n होता है और i होता है। अगर मैं दूसरे प्रकार की संख्या की बात करूं तो आपके सामने पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लिखी हुई है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं, और जानकारी में आपको डिटेल में आगे बताया गया है कि शून्य के साथ जब धन पूर्णांकों को लिखा जाता है, धन पूर्णांक मतलब कौन सा? जो 1 से लेकर अनंत तक जाए। जब इसमें बेटा हम शून्य को भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 से जब इनकी शुरुआत कर देते हैं, तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ऐसे धन पूर्णांक जो शून्य सहित होते हैं या शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं। अब धन पूर्णांक को अगर मैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिख रहा हूं तो बेटा धन पूर्णांक से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है, ऋण पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो धन पूर्णांक जिन पे आगे पॉजिटिव, आपको पता है कि नंबर्स के आगे पॉजिटिव चार्ज छिपा रहता है, प्लस हमेशा रहता है। आपके पास 1 है तो आपके पास 1 मतलब आप जो हैं, इसके अलावा एक और चीज कोई वस्तु है या आपके साथ एक और कोई व्यक्ति है तो आप प्लस में हैं। ठीक, तो अगर मैं ऋण पूर्णांक की बात करूं तो यही सीरीज बेटा पलट जाएगी। और आपको पता है कि सीरीज में ऋण पूर्णांकों को जब भी आपको सीरीज बनाया जाता है तो सिखाया जाता है, मैं इधर बना के समझाने का प्रयास करता हूं। 0 से आप जब आगे की ओर बढ़ते हो तो ये पॉजिटिव होता है, और अपोजिट में ये -1, -2, -3 कुछ इस तरह से सीरीज चलती है। तो अगर मैं धन पूर्णांक की जगह पर ऋण पूर्णांक की अगले टाइप की बात करता हूं, ठीक, कि ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, तो ये पॉजिटिव की जगह पर बेटा क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव हो जाएगा। और ऋण पूर्णांकों में क्या होगा? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं होंगी, लेकिन उनका मान धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। तो यही सीरीज ऋण पूर्णांक वाली जो है ऐसे स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट आगे आ जाएगा, डॉट 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 और -4, -3, -2, -1। ऐसा क्यों होता है सर? इस वजह से मेरे बच्चों कि 0 के बाद आप 1 लाते हो और 1 के बाद 1, 2, ऐसे ये सीरीज ऐसे ही बनती है। आपको सीरीज में पढ़ाया गया होगा, या जब मेरी वीडियो सीरीज की आएगी तो आप उसमें जानेंगे कि श्रृंखलाएं कितनी होती हैं और श्रृंखलाओं के क्या प्रकार होते हैं, उनसे संबंधित मैंने आपको बताया कि इस चैनल पर अभी तक इंग्लिश और मैथ की जितनी भी आपको क्लासेस मिलेंगी सब बेटा बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगी। हम मानते हैं कि केवल आप क्लास 8 पास स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे ही चैनल से नहीं जुड़े हैं और ना ही वो ही केवल वीडियो देखते हैं। ऐसे बच्चे जो आगे 1-2 साल बाद कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, या इंटरमीडिएट में हैं, या 10th के बाद आउटसाइड है और अभी से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए
वो चीज़ें बेसिक रूप से बताना जरूरी हैं। एडवांस के लिए तो बहुत सारी क्लासेस हैं, ट्रिक के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों का बेसिक मजबूत हो जाए और सारे फार्मूलाज और फार्मूले से, देखिए एक बार जब आपको फार्मूला याद हो गया बेटा और फार्मूले से सवाल लगाना आपको आ गया तो ट्रिक तो 50 हैं, बहुत सारी ट्रिक्स से मैं ही आपको सवाल लगाना बताऊंगा। लेकिन पहले जो मेरी प्राथमिक क्लासेस चल रही हैं, जो ये सीरीज चल रही है मेरी क्लासेस की, ट्रिक वाली सीरीज जो होगी वो ट्रिक के नाम से ही होगी, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ये सीरीज मेरी बेसिक से एडवांस की है, तो मैं एकदम जीरो से लेके हीरो तक, इसका नाम ही है सफर, जीरो से हीरो तक मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा। तो बेटा बेसिक में जैसे आप करोड़ तक की संख्याएं गिनिए, लेकिन गिनना तो 1 से ही पड़ता है, तो आपको एकदम बेसिक से क्लासेस मिलेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे विद्यार्थियों को जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें चाहते हैं उनके लिए भी क्लासेस मिलेंगी, इन्हीं में मिलेंगी, लेकिन बेटा शुरुआत तो जीरो से ही होती है। ठीक, तो जीरो लेवल पे मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया धन पूर्णांक ऐसी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, अनंत तक जाती हैं, और पॉजिटिव चार्ज होता है, धन पूर्णांक होती हैं। उन्हीं को ऋण पूर्णांक, उन्हीं का अपोजिट हो गया कि ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याएं। तो ऋण पूर्णांक में बेटा इनफाइनाइट से हम शुरू करेंगे, डॉट डॉट, अब इसमें -4 के आगे -5 -6 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इनफाइनाइट पे खत्म होगा, और -4 -3 -2 -1। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा मैंने आपको पूर्ण संख्या बता रहा था, मैं पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स की जब आप बात करेंगे तो वो 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे, और जब मैं होल नंबर्स की बात करूंगा जिनको आप पूर्ण संख्या कहते हैं तो इनमें जीरो भी इंक्लूड होगा, तो ये 0 1 2 3 4 इत्यादि के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए तीसरे प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको लिख के बताया गया है कि हम बात करना चाहते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं बेटा वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो अगर कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो देखिए 2 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो 2 ही है। अच्छा, 2 के बाद 2 का टेबल पढ़ते चले जाइए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे करते करते आप अनंत तक चले जाइए। 2 से कटने वाली बेटा संख्याएं तो वही संख्याएं होंगी जो 2 के पहाड़े में आएंगी। ठीक भाई, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी? जो 2 के पहाड़े में आए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। सबसे छोटी संख्या कौन? तो 2 1 जा 2। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है बेटा? 2 है। चलिए संख्याओं के कुछ और प्रकार पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, संख्याओं के क्रम में जो हमें अगली संख्या मिलती है उसका नामकरण हुआ है विषम संख्या के नाम से। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से कटती नहीं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विषम संख्याएं कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या 2 से कटेंगी? नहीं। तो 2 से न कटने वाली संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या कभी कभी पूछा जाता है, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी कौन सी है बेटा? 1 है, सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक, तो विषम संख्याएं समझ में आई, ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटें या 2 के पहाड़े में ना आए, सिंपल सी बात। अब हम संख्याओं की अगली प्रकृति की बात करें तो हमारे पास भाज्य संख्याएं आती हैं। भाज्य संख्याओं को बेटा हम स्फेनिक नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में जरा समझिए। जो स्वयं से कटें, स्वयं के अतिरिक्त 1 से कटे, हर संख्या स्वयं से कटती है। जैसे मैं 2 की बात करूं तो देखिए 1 दूनाई 2, 2 1 के 2, हर संख्या खुद से कटेगी, निश्चित रूप से कटेगी, और 1 से कटेगी। अब वो संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। मैं शून्य की बात नहीं कर रहा हूँ, शून्य तो अलग ही है, शून्य का तो आपको अलग से टॉपिक ही पढ़ने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि हर संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है, शून्य को छोड़कर। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, 1 से कटें, और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटें, कहने का मतलब संख्याएं जो 1 से कटें, खुद से कटें, किसी एक अन्य और से कटें, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, जानकारी आपको देखिए 4 6 8 9 बहुत सारी जानकारियां आपको नंबर्स की दी गई हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे। जैसे सबसे छोटी मैं अगर भाज्य संख्या की बात करूं तो होती है 4। तो 4 से पहले की संख्या है, देखिए बेटा 1 2 3 जो हैं वो खुद से तो कटते हैं, 1 1 के 1 1 के 1 से कटता है, 1 दूनाई 2 2 1 के 2, 1 3 3 3 1 के 3। देखिए खुद से कट रहे हैं,
एक से भी कट रहे हैं, खुद से कट रहे हैं, एक से कट रहे हैं, खुद से कट रहे हैं, एक से कट रहे हैं। इनके दो दो ही तो पेयर बन रहे हैं, खुद से कट रहे हैं, एक से कट रहे हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 4 को, जब मैं 4 की बात करूं तो देखिए 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है, एक और भी तो हो रहा है, 2 2 जा 4। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक के अतिरिक्त किसी एक और अन्य संख्या से कटे उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अगर मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करूं तो वो होती है बेटा 4। कभी कभी एग्जामिनेशन में सीधे पूछ लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए और 0 1 2 4 दे देते हैं ऑप्शन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, गलत हो जाएगी। अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगा कि खुद से कटने वाली हो, एक से कटने वाली हो और एक से अतिरिक्त किसी और चीज से कटने वाली हो तो ही वो भाज्य संख्याएं होंगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। ठीक, तो चलिए संख्याओं से संबंधित जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य प्रकार की भी संख्याओं की चर्चा करते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस के नोटिफिकेशन जैसे जाते हैं आप वीडियो देखिए, अपने काम की चीज़ों को नोट्स बनाइए। और बच्चों आप व्यू तो करते हैं लेकिन ना वीडियो को आप थम्स अप देते हैं, ना लाइक करते हैं, ना उस पर कमेंट करते हैं, और ना ही आप अपनों के पास शेयर करते हैं। देखिए आपके लाइक और कमेंट से क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और देखिए अब किसी ने वीडियो मान लीजिए ओपन कर दिया तो व्यू में तो दिख गया कि हाँ इतने व्यू हुए, अब वो वीडियो 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, उसने 10 सेकेंड देखा, ये देख लिया कि हाँ सर हैं, अच्छा ठीक है ये तो हमको आता है। ठीक, आप वीडियो को डिटेल में देखिए, उसमें कोई भी जानकारी अतिरिक्त छुपी हुई हो सकता है इस टॉपिक को आपने पढ़ा हो तो रिवीजन के तौर पर देखिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा है तो यहीं से पढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। ठीक, हर जगह से बेहतर ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बेसिक लेवल से। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और वीडियोस पे कमेंट करना। कमेंट से क्या होता है, ये चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में। ठीक, तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जीवन का बेस जो है वो बेटा एजुकेशन ही है। आप अपने एजुकेशन से अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही तरीके से बदल सकते हैं, बहुत ही विशाल तरीके से बदल सकते हैं। ठीक, ज़िंदगी में कुछ कर लोगे, कुछ हासिल कर लोगे तो ही लोग आपको पूछेंगे, नहीं तो कोई बेटा पूछेगा नहीं। जेब में पैसा नहीं रहता है, या तो पैसा होए और या तो पद होए। पद रहेगा तो आपका व्यवहार कैसा भी है सब जब आपको पूछेंगे पद की गरिमा के लिए। पैसा रहेगा तो पद ना हो तो भी आप पूछे जाएंगे, और अगर पद नहीं है, पैसा नहीं है, तो भाषा में मिठास होनी चाहिए। आप किसी से प्रेम से बोलेंगे तो आपका सब सम्मान करेंगे, और मिठास तभी, भाषा की मधुरता तभी आएगी जब आप योग्य होंगे और काबिल होंगे, शिक्षित होंगे। अगर आप शिक्षित भी नहीं हैं, आपके पास पद भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो जानवर में और इंसान में कितना अंतर है शिक्षा का। जानवर और इंसान, जानवर भी हर वो काम करता है अधिकतर जो इंसान करता है। केवल एक चीज़ जानवर के पास नहीं है कि वो शिक्षित नहीं है। केवल शिक्षा ही मानव को जानवर से अलग करती है। तो शिक्षित होने का प्रयास करिए, थोड़ा कम पहनिए, कम खाइए, लेकिन पढ़ाई पर्याप्त करिए। ठीक, और अब तो शिक्षा फ्री है, आप 1 GB डाटा में पर्याप्त पढ़ाई ले सकते हैं, कहीं आपको जाना भी नहीं है, घर में आराम से बैठिए, अपना स्टडी टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई शुरू करिए। चलिए संख्याओं के बारे में कुछ और जानकारियाँ हम लेते हैं और कुछ अन्य प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करते हैं। बच्चों, संख्याओं के क्रम में जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। देखिए भाज्य संख्याएं वो जो स्वयं से कटें, एक से कटें और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से कटें, उसी का अपोजिट हो गया अभाज्य संख्याएं। ठीक, प्राइम नंबर्स ये क्या है? स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, जैसे 2 3 5 7 11 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए 2 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा, 2 1 के 2, 1 दूना 2। 3 किससे कटेगा? 1 3 3, 3 1 के 3। 5 किससे कटेगा? 1 पंजे 5, 5 1 के 5। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, एक से कटें, इन 2 तरीकों के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से ना कटे, ऐसी संख्याओं को बेटा हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, ये खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक जानकारी मिल गई हमको, पूछा जाता है पेपर में, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 2 है। अगली जानकारी में मैं बात करता हूं सह अभाज्य संख्याओं की।
ठीक, इनको इंग्लिश में बेटा हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए जानकारी क्या कह रही है जानकारी कि वह युग्म संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो एक के अतिरिक्त कोई और ना हो, ऐसे युग्मों को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए वह युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। कैसे? जैसे 2 और 5 का युग्म देखिए, मैं ऊपर रफ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अभाज्य संख्याएं आपको शायद कायदे से समझ में आ गई होंगी। खुद से कटें, एक से कटें, एक के अलावा किसी और से न कटें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक सबसे छोटी संख्याओं के बारे में छोटा सा एक वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो ग्रुप पे मिल जाएगा जल्दी ही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं बात कर रहा था सह अभाज्य संख्याओं की। बात क्या है कि ऐसा युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। जैसे देखिए 2 और 5 का पेयर, चलिए गुणनखंड करिए। 1 दूना 2, 1 पंजे 5। देखिए उभयनिष्ठ गुणनफल एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है। 3 और 7 देखिए, 1 3 3, 1 7 7। क्या इनका और भी गुणनफल हो सकता है जिसमें उभयनिष्ठ एक के अलावा कोई और है? नहीं आएगा। देखिए 2 1 के 2 आप कर सकते हैं, 5 1 के 5 तब भी एक ही उभयनिष्ठ होगा, 3 1 के 3 या 7 1 के 7 तब भी एक ही उभयनिष्ठ होगा। 5 और 7 में देखिए 5 1 के 5, 7 1 के 7। तो ऐसे युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, अगली जो जानकारी आपको देने चल रहा हूं वो है परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर्स की। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P भी एक पूर्णांक हो और Q भी बेटा क्या हो? एक पूर्णांक हो। शर्त क्या है? Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सरल भाषा में और बात करूं तो आप ऊपर लिखी हुई संख्या को अंश कहते हो और नीचे लिखी हुई संख्या को हर कहते हो। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 1/2 देखिए P/Q के रूप में व्यक्त है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैंने 1/0 कर दिया, अब ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। हर 0 नहीं हो सकता। 2/3 है, हाँ, 3/0 नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, बशर्ते Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं या परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको परिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 या Q कांट बी 0, Q 0 नहीं हो सकता और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनसे संबंधित सवालों को आगे आपको हल कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर्स की। अपरिमेय तो जैसे परिमेय संख्याओं में उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वैसे ही अपरिमेय संख्याओं की डिफिनीशन उसी की पलट जाएगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा? ऐसे वर्गमूल का निशान लगा रहता है, ये सबसे यूनिक तरीका है। अब ये भी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक तो हो सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं इन रेशनल नंबर्स क्या हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, और पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया क्या है? वर्गमूल का निशान लगा रहेगा, जैसे √2 -√3 √5 -√10। ये जितनी भी संख्याएं हैं जो वर्गमूल के चिन्ह के साथ लगी रहती हैं, अंडर रूट के साथ लिखी जाती हैं और जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। कैसे पहचानेंगे? परिमेय संख्या को देखेंगे तो P/Q के रूप में व्यक्त होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका अंडर रूट लगा हुआ रहेगा और इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकेगा। चलिए एक और प्रकृति के बारे में हम संख्याओं के जानते हैं।
आप इससे संबंधित अगली वीडियो में पाएंगे कि संख्याओं से संबंधित वो सवाल जो पिछले 10 से 15 सालों में हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे को मैं 1 या 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। उनके रूल्स से ही हम उनको सॉल्व करेंगे, पहली प्राथमिकता है। मैंने आपको बताया इस बैच में जितनी भी क्लासेस चलेंगी उनमें हम जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो बेसिक बहुत छोटे से शॉर्ट ट्रिक से जो हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, या 90% मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको हम फंडामेंटल रूल्स से ही सॉल्व करें। एक बार आपको रूल से याद करना आ गया, रूल याद करना आ गया, रूल से सॉल्व करना याद आ गया, सवाल देखते ही दिमाग में आ गया कि इस रूल से लगेगा, तो ट्रिक तो आप खुद से बना लेंगे। आप इतना खुद ही काबिल हो जाएंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कि आप ट्रिक बना लेंगे। अब मैं बात करता हूं संख्याओं के प्रकार की, एक और संख्या की। चलिए बेटा, अब हम वास्तविक संख्याओं पे चर्चा करेंगे। देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों रूप में व्यक्त होने वाली संख्याएं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर कौन? जो परिमेय के रूप में भी व्यक्त होने वाली हों, अर्थात 1/2, 1/4, -2/3 ऐसा कुछ, और अपरिमेय के रूप में भी व्यक्त होने वाली हों, जैसे √2, √3, √5 ऐसे। ठीक, और इसी में बेटा आपका पाई भी आता है जिसकी वैल्यू आप 22/7 के रूप में जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, कि ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। समझ में आया? तो ऐसी संख्याएं और परिमेय संख्या देखिए P/Q के रूप में व्यक्त किया गया है। ऐसी संख्याएं जो सम्मिलित रूप होती हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आज हमने जाना संख्याओं की प्रकृति के बारे में और संख्याओं के प्रकार के बारे में। कोशिश मेरी ये रही कि इसी एक वीडियो में सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम संख्याओं से संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आउट होने की नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देखें और अपने लाभ की जो चीज़ें हैं उनको सीख सकें। तो एक बार पुनः हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, गर्मी खूब है, हाइड्रेटेड रहिए, खूब पानी पीजिए और मेहनत करिए। मैथ सिखाने की और इंग्लिश सिखाने की दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप केवल रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए और क्लासेस को प्लेलिस्ट में जैसे ही 1, 2, 3, 4 के सीक्वेंस में अपलोड किया गया है, आप उनमें देखेंगे तो आपको नंबरिंग मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या 1, 2, 3। उसी प्रकार से उसको देखिए। आगे पीछे क्लासेस को मत देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।